नमस्कार। आज हम बात करेंगे संत मत की साधना सूरत शब्द योग की और बात करेंगे शब्द धुन की। संत मत के अनुसार जो ध्यान साधना की जाती है उसे भजन कहा जाता है और भजन में शब्द योग का अभ्यास किया जाता है। और शब्द योग साधना में 3 अंग होते हैं: सिमरन, ध्यान और शब्द धुन। यदि संत कबीर के अनुसार इन शब्दों को कहा जाए तो हम कहेंगे पहला सुरती, दूसरा निरति और तीसरा शब्द। यानी आप जब भजन यानी कि ध्यान में जब बैठेंगे तो पहले सिमरन करेंगे, फिर ध्यान और अंत में शब्द धुन का श्रवण करेंगे। और सिमरन में यानी कि पहले स्टेप में आप क्या सिमरेंगे, यह संत परंपरा में गुरु के द्वारा शिष्य को बताया जाता है। और शब्द साधना के 3 अंगों के बारे में जो संत कबीर ने कहा है कि ये केवल कहने सुनने में 3 है, यानी कि जो 3 स्टेप हैं ये कहने सुनने में तो 3 है लेकिन है ये एक ही। यानी कि आखिरकार में तो ये तीनों बातें एक ही हो जाती हैं। जैसे कि आप भजन की शुरुआत तो करेंगे सिमरन से, सुरती से, फिर यही सिमरन ध्यान में बदल जाएगा और फिर यही ध्यान शब्द धुन में चेंज हो जाएगा। और जितना आपका सिमरन गहरा होता चला जाएगा उतना आपका ध्यान स्थिर होने लगेगा, और जितना आपका ध्यान या एकाग्रता स्थिर होने लगेगी उतना शब्द धुन आपको सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। और संत मत में नाम सिमरन को ज्यादा से ज्यादा करने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि आप धुन को, पवित्र धुन को श्रवण कर सकें। क्योंकि शब्द धुन जो कि परमात्मा के घर से ही हमारे तक आती है और हमारे भीतर हमें यह एक आवाज के रूप में सुनाई देती है, लेकिन तभी सुनाई देती है जब आप सिमरन का अभ्यास करते हैं। संत मत में पहली सीढ़ी सिमरन और आखिरी सीढ़ी या मंजिल शब्द धुन ही है। और जब आप भजन के दौरान इस शब्द धुन को श्रवण करना शुरू कर देते हैं तो यह आवाज इतनी सुरीली और मोहित करने वाली होती है कि आप इसको सुनते सुनते ही परमानंद में खोने लग जाते हैं। और जैसे जैसे आप इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा सुनने में सक्षम होते जाएंगे वैसे वैसे आपके कर्मों के बंधन कटने लग जाते हैं। और कर्मों के बंधन कटने से आपके सारे विकार, आपकी सारी बीमारियां, आपकी सारी परेशानियां आपसे दूर जाने लगती हैं। और कहते हैं कि काल बहुत बलवान होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस धुन के प्रभाव से काल भी हमारे से दूर जाने लगता है। खैर, अब हम बात करते हैं विधि की। लेकिन इससे पहले कि मैं विधि की बात करूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप संत परंपरा से आए हैं और आपने यदि नामदान लिया हुआ है तो आप इस विधि को गुरु के अनुसार, अपने गुरु के निर्देशानुसार ही करें। लेकिन आप इस वीडियो को सुनकर इसकी जो जानकारी है उससे सहायता अवश्य ले सकते हैं। लेकिन वो लोग जो किसी मत से जुड़े हुए नहीं हैं और कोई नामदान उन्होंने नहीं लिया है तो वह इस विधि को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये विधि हर रोज 15 से 20 मिनट तक करनी है। शुरू शुरू में 5-10 मिनट से भी कर सकते हैं, धीरे धीरे 15-20 मिनट तक ले आएंगे। और इसका समय बढ़ाते बढ़ाते आप 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भी कर सकते हैं। और लगभग 3 महीने तक आपने इसको करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आप अपने ध्यान कक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। और क्योंकि हमें इस ध्यान विधि के अंदर अपने अंदर की आवाजों को सुनना होता है तो जरूरी है कि हमें बाहर की आवाजें सुनाई ना दे। तो इसके लिए हम अपने दोनों कानों को उंगलियों से बंद करके रखते हैं। लेकिन कानों को बंद करने के संदर्भ में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ लोगों को क्या होता है कि जब वो कान में उंगली डालकर ध्यान करते हैं बाहर की आवाजों को बंद करने के लिए तो उनकी उंगलियां गर्म होनी शुरू हो जाती हैं, या उनकी बाजुएं दर्द करना शुरू कर देती हैं, या वो अपनी उंगलियों से बहुत ज़्यादा दबाव डाल देते हैं या कई बार बहुत कम दबाव डालते हैं। तो कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में आप आर्म रेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि उंगलियां डालने की बजाय ईयर प्लग्स का यूज़ करते हैं, जो छोटे छोटे ईयर प्लग्स होते हैं जिनको कानों में डालकर फिर बाहर की आवाज़ें आती नहीं है। लेकिन हमें ईयर प्लग्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप इस प्रकार अपने कानों में इस प्रकार की किसी वस्तु को डालते हैं तो जो प्राणवायु और ऑक्सीजन हमारे कानों के अंदर जानी चाहिए
वो नहीं जा पाती है और अंदर गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाती है। फिर जब अंदर गर्मी पैदा होती है तो उसकी वजह से कानों में इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी बात, इससे एक आदत भी पड़ जाती है। फिर आप जब भी ध्यान में बैठेंगे आपको ईयर प्लग्स की जरूरत पड़ेगी, आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे। और कई बार अगर आपको बिना ईयर प्लग्स के अगर ध्यान में बैठना पड़ गया तो आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, आप इतने ज़्यादा उस पर डिपेंड हो जाएंगे। तो इसकी आदत नहीं बढ़ानी है। फिर सोल्यूशन क्या है, आपको क्या करना है, आप बिना उंगली डाले या बिना ईयर प्लग्स लगाए भी इस ध्यान को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको मालूम है जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आप अपना पूरा ध्यान अपने अंदर की आवाज़ पे लगाएंगे। लेकिन आप कहेंगे फिर बाहर की आवाज़ों से ध्यान कैसे हटाएं, तो उसमें आपको क्या करना है, जब आप अपना ध्यान अपने अंदर की आवाज़ पे लगाएंगे तो आपने अपने पूरी एकाग्रता को उसी आवाज़ पे लगा के रखना है, बाहर की आवाज़ों पे ध्यान देना ही नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आप कोई बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रही हैं और वो बुक इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको आसपास क्या हो रहा है उसकी होश ही नहीं है, आप उस पुस्तक को पढ़ने में इतना ज़्यादा खो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाहर आवाज़ें नहीं हो रही हैं, उस दौरान हो रही हैं, आपके तक पहुंच भी रही हैं, आपके कानों तक, लेकिन आपकी अटेंशन उन आवाज़ों को अटेंड नहीं कर रही है तो वो आपको सुनाई नहीं दे रही है। ऐसा ही आपको ध्यान में भी करना है। जब आप ध्यान में बैठें, श्रवण करने बैठें, तो आपने उसी वाणी के ऊपर, अपनी धुन के ऊपर ही अपना पूरा ध्यान लगा के रखना है और अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ, फोकस के साथ, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर, एकाग्र होकर उस ध्वनि पे, उस वाणी पे, आपने आवाज पे अपना ध्यान लगा कर रखना है। फिर बाहर चाहे उस दौरान कोई दूसरी आवाज होती भी रहेगी तो आपको वो सुनाई नहीं देगी। तो इस प्रकार से आप इस चीज का सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू शुरू में एकदम से इस चीज को ना अगर कर पाए तो ठीक है, शुरू शुरू में आप फिंगर को भी यूज कर सकते हैं। जब धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो आप बिना फिंगर के भी इसको कर पाएंगे। या एक तरीका ये है कि आप ऐसे वातावरण में बैठे, शांत वातावरण में, जहां बाहर की कोई आवाज ज्यादा हो ही ना। खैर, अब हम विधि की बात करते हैं। तो आप इस प्रकार अपने ध्यान कक्ष में बैठ जाएं, कानों को बंद कर लें, कमर को सीधा रखें, आइस को बंद बंद कर लें। अब आपने क्या करना है, आप बाहर की सारी आवाजों से ध्यान हटाकर आपने अपने अंदर की आवाज को सुनने में अपना ध्यान लगाना है। अब शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको कोई आवाज सुनाई ना दे किसी भी प्रकार की, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है। तो फिर आपको इस गैर आवाज की अवस्था यानी कि साइलेंस में ही ध्यान लगा कर रखना है। कभी ना कभी आवाज भी आएगी, लेकिन जब तक कोई आवाज आपको नहीं आ रही है, धुन आपको सुनाई किसी प्रकार की नहीं दे रही है, तब तक आपने इसी साइलेंस पे ही अपना ध्यान लगा के रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कर्मों के बंधन के कारण या कर्मों के बोझ के कारण हमें धुन सुनाई नहीं देती है, नाद सुनाई नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ दिनों में, हफ्तों में जब आपके कर्म कटने लगेंगे, क्योंकि जो आप ये ध्यान का प्रयास कर रहे हैं इससे आपके कर्मों के जब बंधन कटेंगे तो फिर उसी एवज में आपको आवाज सुनाई देनी एक दिन शुरू हो जाएगी। और कईयों के साथ तो ऐसा भी होता है कि वो पहले ही दिन बैठते हैं, श्रवण करना शुरू करते हैं और उनको आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में ध्यान की कमाई की होती है, नाम की कमाई की होती है। तो उसी साधना के कारण उनको पहले दिन से ही जो आवाज है वो आनी शुरू हो जाती है। अब इस दौरान आपके कान बंद हैं और आप अपना पूरा ध्यान, एकाग्रता आवाज को सुनने पे लगा रहे हैं। लेकिन इस दौरान आप अपनी दृष्टि, अंतर्दृष्टि, क्योंकि आंखें तो आपकी बंद हैं, लेकिन आपने आंतरिक दृष्टि को अपने दोनों आंखों के बीच में रखना है। आप अपने दोनों आंखों के बीच में, जहां पर स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, वहां पर आप अपने मन की आंखों से देखते रहेंगे, बिना ज्यादा जोर लगाए, बिना किसी दबाव के, सहज रूप से आप अपनी बंद आंखों से अंदर से उस स्थान पे देखते रहेंगे। तो दृष्टि तो आपकी वहां टिकी रहेगी। इससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे फिर आवाज के साथ साथ आपको प्रकाश भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखना तो आपने वहां पर है, लेकिन जो एकाग्रता है आपकी, जो अटेंशन है, वो आवाज पे रखनी है। तो अपने फोकस को आप आवाज को सुनने पे लगा के रखेंगे और अपनी अंतर्दृष्टि को, देखने को आप अपने आज्ञा चक्र पर लगा के रखेंगे। तो जब आप इस प्रकार बैठ जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको कई तरह की आवाजें आनी शुरू हो सकती हैं। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब इतनी प्रकार की आवाजें आ रही हैं, आपको कौन सी आवाज सुननी है।
तो शुरू शुरू में जब ऐसा हो तो आपको उस आवाज को सुनना है जो सबसे तेज आवाज हो, जो हाई पिच की साउंड होगी। आपको सबसे पहले उसके ऊपर अपने मन को एकाग्र करके रखना है। फिर धीरे धीरे उसी एक आवाज से ही आपको और आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब आपको इस प्रकार की आवाजें शुरू आनी हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी फालतू की आवाजें छट छट जाएंगी। तो सबसे पहले आपको सन्नाटे की आवाज आएगी, साइलेंस की आवाज आएगी, जैसे एकदम सन्नाटा होता है। और फिर वही सन्नाटे की आवाज आपकी कई बार झिंगुर की आवाज में भी बदल जाएगी। और इन आवाजों के साथ साथ कई बार आपको तेज प्रकाश भी दिखाई देने पड़ सकता है। और फिर झिंगुर की आवाज के बाद कई बार आपको बांसुरी की आवाज भी आ सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों को उनको कर्मों के हिसाब से अलग अलग आवाजें आएंगी। और लेकिन अंतोतगत्वा जब ये सभी आवाजों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे लास्ट में एक आवाज बचेगी और वो आवाज ओम की आवाज होगी। और वही असली आपका नाद होगा, अनहद नाद होगा, वही शब्द असली धुन होगा आपका। आपने फिर उसी पे ही अपने मन को टिका के रखना है और उसी आवाज को ही लगातार सुनते रहना है। और ये आवाज ऐसी आवाज होगी, आपने देखा अगर हम बाहर की किसी आवाज को सुने तो 2-4 मिनट हम सुनेंगे तो बोर होने लग जाते हैं। लेकिन जो ये अंदर की जो आपकी ये आवाज है, ये ऐसा नाद है, ऐसी शब्द धुन है, इसे आप जितना सुनेंगे उतना आपको आनंद आएगा। ये इसकी निशानी है। और याद रखें, जब ये आवाज आप सुनना शुरू करेंगे तो ये साउंड आपको बाहर से नहीं आएगी, ये धुन आपको बाहर से नहीं सुनाई देगी, ये आपको अपने अंदर से आएगी। आती ये परमात्मा के घर से है, ये साउंड आता परमात्मा के घर से है, लेकिन रिफ्लेक्ट आपके अंदर से होता है और आपको कानों की बजाय अपने भीतर से सुनाई देता है। लेकिन पहले पहल आपको कानों से ही सुनाई देगा, कभी दाएं कान से कभी बाएं कान से, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन अंतोतगत्वा बाहर के सारे आवरण खो जाएंगे और आपको धीरे धीरे अंदर से ही इस आवाज को सुनना शुरू कर देंगे। पहले ये ध्वनि स्थूल होगी और फिर सूक्ष्म होती चली जाएगी। फिर ये इतनी सूक्ष्म होती चली जाएगी कि इस ध्वनि को सुनते सुनते ही इस ध्वनि का जो सोर्स है, यानी कि जो शब्द धुन जहां से आ रहा है परमात्मा के घर से, ये आपको सीधा वहीं से कनेक्ट कर देगी। तो इस प्रकार आप इस ध्वनि के द्वारा, इस अनहद नाद के द्वारा, शब्द धुन के द्वारा सीधा परमात्मा से ही कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर यही वो अंतिम ध्येय है। संत मार्ग में भी यही अंतिम मंजिल बताई गई है कि आपने शब्द धुन को निरंतर सुनते रहना है। फिर इसी शब्द धुन को सुनते सुनते ही आप उस गहराई पे पहुंच जाएंगे जहां एक दिन आप कह पाएंगे कि मैंने अपने आप को जानना शुरू कर दिया है। लेकिन खैर हम बहुत आगे की अभी बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने ये बिगिनर लेवल पे ये सारी बातें की हैं। तो इस प्रकार आपने इस ध्यान को करना है, इस विधि को करना है। तो आप हर रोज 15-20 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे आप इसे 40 मिनट से 1 घंटा तक भी कर सकते हैं। और लगभग 3 महीने तक तो आप इसको जरूर करें। और जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, आप आनंदित होने शुरू हो जाएंगे, आपके तनाव खत्म हो जाएंगे, आपकी बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी और आपके अंदर आनंद ही आनंद बरसना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे इस एफर्ट से आपको लाभ होगा। आप इस बारे में अपना ज्ञानवर्धन करें और इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें। धन्यवाद।